जदोजहद करता रहा ते अंत मला मैनू इसे घाट उपर उतार के चला गया। मेरा इस पार होना बहुत जरूरी सी। तू नदी पार करके चोरा मंगना ते गैर कानूनी ढंग नाल इस पार क्यों आना चाहता सी? तू जरूर कोई देशद्रोही है। नहीं, मैं कोई देशद्रोही नहीं, मैं इसी देश का वासी हाँ। पर राजे ने मेरे इस देश में रहने ते पाबंदी लाई हुई है। फिर तो तू महाराज की नजर में कोई गुनहगार ही होगा, इसलिए तेरे पे पाबंदी लाई हुई है। ओ यही तो मैं समझाना चाहना, मैं कोई देशद्रोही नहीं, पर मैनू देशद्रोही बनाया गया। मैं कोई अतवादी नहीं, पर मैनू अतवादी बनाया गया। मैं इसी देश का वासी हाँ। मेरे अंदर भी देश की मिट्टी, हवा, पानी लई अंता का मोह है। मैं किवें यकीन कर रहा कि तू सच बोल रहा है? मैनू तेरी जुबानी देख के टैक्स आउंदा है। मैनू लगता है पहरेदारां को तेरे उत्ते शक हो गया है। तू मेरे को अंदर आने की इजाजत मांग रहे ने। की कीता जावे तेरा? किथे जावेगा तू? ओ तां तैनू किते भी खोज कड्डणगे।
एक रास्ता है जे मैं तेरे पे यकीन करा। तू इस तरह कर, अंदर जाके मेरे स्नान घाट में छिप जा। मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। तू सीधी जा, अंदर जाके छिप जा। देवी, मैं इस कार्ड की सेना का सेना आपकी आज्ञा इस कार्ड के अंदर प्रवेश कर चुका हूं। हे देवी, बीती रात गुप्त सूचना मिली है कि एक कश्ती इस नदी में इस इलाके में शक्ति हादसे को मिली देखी गई है। शक नूं दूर करने लई मैं इस कार्ड की तलाशी लेना जरूरी समझा। हे देवी, जब तक तलाशी पूरी ना हो जाए तुसी अपने स्नान घाट के अंदर रहना। सैनिकों, जाओ कार्ड का चप्पा चप्पा छान मारो। जे कोई शक्ति व्यक्ति दिखता है तो उन्हें गिरफ्तार करो। जे कोई भजन की कोशिश करे तो मौके ते गोली नाल उड़ा देता जाए। जाओ। ये आ गया बच के देखो दिखा गए। तुम कितने जा रही हैं? बैठे रहो। कोई इस कार दे अंदर यार मर्द नहीं देखा। वो इस बेचारे को बड़ा सुनाई देता है। अच्छा, ना ये सुन सकती है तो ना ही बोल सकती है। मैंने तो लगा इन्हों दिखदा भी घट ही है। जिंदगी वैसे तेरी आ, सारा दिन फुल्लां च रहना। फुल्लां च रह के तू फुल्लां नालों नाजुक ते खुशबूदार हो गई है। मेरा तो जिद करता है कि मैं महाराज नूं बंदूक वापस करके इस शाही महल का सोईया या फिर माली बना। चंगा होया तू माली नहीं है जो आप एक फुल्ला तोड़न दी पैड़ी नहीं रखदा होवे। माली दा काम कलिया चुनना हुंदा है, ना कि नोचना। कलिया नोचण वाला कह के मैनू बदनाम ना कर। इधर आके देख तो सही कि मैं तेनू कलियां चुनण वाला लगना के नोचण वाला। थोड़ा परा होके खड़े तेरा काम पछावा भी ते तू बात मनूसे छेती से मुट्टे से कह गया और तू बोलनी बिना कंधे लगने कंधे। तैनू पता जे मैं एक दिन ले महाराज हुंदा तो सब तो पहला की करना सी? हां दस। तैनू दासी तो महारानी बनाना सी। तू ते जानदी है कि मेरे एक इशारे ते हजारां ही लोकां नू मौत के घाट उतार रह जा सकता है, पर तू ये नहीं जानती कि तेरे एक इशारे से मैं मरन को तैयार हूं। हां हुन तू सही भाषा बोलने गए। हम बंदूका छत्ता में पड़ के मोर में गला करके छट गया नहीं खुला नहीं गला कर सकता है। लिया बड़ा दिखा अपनी बंदूक। देखा था मेरे इशारे से कितनी बार हिम्मत रखता है। तेरे ना नाजुक हत्थां ने फुल्लां नाल ही खेडिया है। ए बंदूक लवे दिया एदा पास तेरे तो चुक नहीं होना। नाले सच तू मैनू गोली नाल क्यों मारना चाहनी है? बस प्यार दे नाल साडे एक गुੱਤ मार दे, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ।
ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਝਾਪ ਦਾ ਕੱਟਾ ਚੱਪਾ ਛਣ ਮਾਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। शाबाश जाओ शाही महल ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। हे देवी तकलीफ देने ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। हे देवी ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। सैनिकों ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ जाओ अपनी अपनी ड्यूटी पे जाकर रिपोर्ट करो। चलो महाराज ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। हाँ मैं शाही महल तो दूर एक पहाड़ी पिंड का वासी हाँ। मेरे अंदर भी जंगल दी हवा मिट्टी पानी ले अंतां दा प्यार है। पर असी देश की गद्दी ते बैठे राजे शासक नू नफरत करते हैं। नफरत पर क्यों? क्योंकि राजा देश के भोले पाले लोकां प्रति वफादारी तो पीछे हट रहा है। राजे दे एहलकार ते पुलिस कर्मी लोकां उत्ते जुल्म करते ने और लोग इन्हां तो बहुत दुखी ने। औरतां दबन जनाह दा शिकार बनदियां ने। जंगल दी संपदा नूं लुटिया जांदा है ते ओ लोग मैनू अपना नायक मानते ने। इसे लिए राजे ने मैनू देशद्रोही ऐलानिया होया है। इसलिए मैं राजे दियां गुप्त एजेंसियां तो दूर नदी तो उस पार गुआंढी देश विच गुप्त शरण लई हुई है। इस वक्त महल विच जो सब तो जरूरी है वो मैं ही ना मेरा ही ना सूरज है। अच्छा तू सूरज है? हाँ मैं ही सूरज हाँ। ते हुण जे तुसी चाहो तां मैनू इन्हां सिपाहियां दे हवाले कर सकदे हो। ओ मैनू गिरफ्तार करके अपनी वीरता दे किस्से कर लेणगे। मेरी किट विच पए इन्हां छोलियां दे दाणियां नू कारतूस करार देणगे। इस टॉर्च नू एक शक्तिशाली गंदा ना दे देणगे। इस नू कोई मुकाबला या मुठभेड़ बना दिता जावेगा। ते सिपाही वो सिपाही जो मैनू गिरफ्तार करेंगे राजा उन्हां दे फिरतियां ला देवेगा। फिरतियां सजा ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ मां आकाश धरनी के नाम नाल पुकारा जाता है। धर्मगुरु मेरे बारे प्रचार करता है कि मेरे अंदर एक महान आत्मा का वासा है। लोग मैनू शांति ते खुशहाली दी देवी मानते ने। मेरे अगे अपनी पापां दी सजावां माफ कराने लई अरजोइयां करते ने। पर यह सब धर्मगुरु दा घड़िया होया पखंड है। हर खूबसूरत लड़की उत्ते राजमहल अपना हक समझता है ते इस वक्त मैं देश की सब तो खूबसूरत लड़की चुनी गई हां। पर यही खूबसूरती मेरे लिए शराब बनी हुई है। मैनू एक गहरे साल
तेरे मन अंदर भी राजे दियां नीतियां प्रति रोस है। साडे दोहां विचकार साझा संघर्ष चल रहा है। साडे सीनियां विच उठे तूफान की दिशा एक ही है। असी दोवें एक दूजे दे सहयोगी बन सकते हैं। मैं तेनू मुक्त कराने लई यतन करांगा ते तेरे ते लगियां बंदिशां तोड़ देंगा। कुंजता सूरज पर एक इंसान का अधिकार संभव नहीं, पर फिर भी पता नहीं मैं तेरे ऊपर अपना पूरा अधिकार समझदी हां। मैं अज मुद्दत बाद किसी नाल गल कीती है, मैनू तो जिवें बोलने की जांच ही भुल गई होवे। आम लोग मेरा चेहरा नहीं देख सकते, पर्दे पीछे खलो के अरदासां करते ने, पर मैनू बोलने की इजाजत नहीं है। इत्थों तक कि मेरी खिदमत की लगाई हुई दासी गूंगी ते बोली है। एक अजीब सन्नाटे विच जी रही हां, मैं पागल हो जावांगी। ये सब धर्म गुरु दा घड़िया होया पखंड है। मैं एक हड चम मारती बनी हुई लड़की हां। मेरे अंदर कोई देवी शक्ति नहीं है। मैं कोई मां आकाश धर्मी नहीं हां। मैनू मंदिरां दियां घंटियां श्लोकां तो नफरत हो गई है। मेरा धूप अगरबत्तियां दियां सुगंधियां विच दम घुटदा है। मैं इस खुली फिजा विच जीना चाहती हां। खुली फिजा कैसा दिन है चढ़िया अज मुद्दता मगरों। कैसा दिन है चढ़िया अज मुद्दता मगरों। सीना पखदा ठरिया अज मुद्दता मगरों। कैसा दिन है चढ़िया अज मुद्दता मगरों। रूक दी पौड़ च घुल गई खुशबू संदली जिस्मां दी। संदली जिस्मां दी सुके बाग ते आया के मुद्दता मगरों। कैसा दिन है चढ़िया अज मुद्दता मगरों। कैसा दिन है चढ़िया अज मुद्दता मगरों। लहू पिजे पिंजरे च जो बुलबुल कैद है कीती। जो बुलबुल कैद है कीती। उड़दा हौसला मेरा ओनू मुद्दता मगरों। कैसा दिन है चढ़िया अज मुद्दता मगरों। कैसा दिन है चढ़िया अज मुद्दता मगरों। मैं इस खुली फिजा विच जीना चाहती हां, जिस विच किसी मर्द दे गरम साह खुले होण। पर मैं राजे दी नीत समझ चुकी हां। बुझण किनारे बलदा दुखदा अंगेयार लट लट बढ़न की कोशिश करेगा। मेरे अंदर नफरत की आग मच रही है। नफरत की आग मच रही है। तेरे अंदर भी राजे दियां नीतियां प्रति रोस है, पर तेरी अग साडी अग नालों कुछ वक्री है। गरीबां अंदर अग तदे प्रचंड हुंदी है जद उन्हां दे चुल्हे दी अग ठंडी पै जांदी है। हिंदू मिलन तो बाद मेरे अंदर बेचैनी की अग बहुत ही घट चुकी है।
तू मैनू फिर मिलन आएगा ना? जी तय कहता है कि तेनू वादा कर दवा फिर मिलन का, पर मैं हजे उन्होंने लोगों ने बहुत कुछ करना है जो पेड़ की भाषा जानते हैं, तेरी नहीं। मैं कास्टर भी नहीं, सूरज की किरण बन के जीना चाहती हाँ। तू मैनू लड़का नहीं आ सकता, जागता कर सकता है। हाँ, जे देर दी कड़ी मिली ता तू इंज करी ये नदी पहाड़ा जंगल विचों हुंदी कोई इसे पहुंचदी है। तू इस विच आके नहाया करी, तेरे जिस्म की खुशबू इस विच घुल जावेगी ते जदों मैं नहाया करांगी उहदी खुशबू मेरे रोम रोम विच बस जावेगी। तू मैनू इस नदी हाथ मिलन दा स्नेहा कर ली। नदी दी बोली पढ़न दी जात आउंदी है। कि तू सचमुच चाहती है कि आपां दोबारा मिलीए? मैं अपने आप नू सूरज की किरण मन्निया है ते किरण तो सूरज का हिस्सा होती है। ना दोनों नू कोई अर्थ नहीं कर सकता कि तेनू हजे भी मेरे से यकीन नहीं। कि तू सानू सहयोग करेगी? तो बड़ी खुशी दी गल मेरे लिए की होवेगी? साडा गुप्त तंत्र शाही महल के गलियारियां में कुछ बैठ कर चुका है। कि तू इस तंत्र नू सहयोग करेगी? पर वो किवें? ये केवल तेरी ही मां नहीं, साडी भी मां है। यह सानू मिलन की मदद कर सकती है। पर ये साडी की मदद करी ये तो गूंगी ते बोली है। मेरी बच्ची ना तो मैं गूंगी हाँ ते ना ही बोली। मैं सब कुछ सुन लिया है। शाही महल का विश्वास जीतने लई मैनू ये सब कुछ करना पिया। मैं सब कुछ समझा दिया। सूरज की जान नू खतरा हो सकता है। जल्दी नाल पालकी विच बैठ के बाहर निकल लो। मैं ही इस मुद्दे नाल नॉलेज स्टार्ट कर सकता। जल्दी करो, देखो। तो तके बह जा पीछे। महाराज धर्म गुरु जी अंदर आने दी सीरत आज्ञा मांग रहे हैं। महाराज अद्धी रात समय याद किया, सब कुशल मंगलता है। राजनीति कहती है कि खतरा होवे पारो ता बलाओ सेनापति, जे खतरा होवे अंदरों ता बलाओ धर्म गुरु। अंदरों खतरा महाराज? चलो प्रजा रोटी तो मत सोचो ना तुम्हें, ता राजे वास्ते खतरा ही हुंदा है। ऐसे हालात विच रात सोंदी नहीं, सलाह करनी होंदी। महाराज शासन सदा ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। विरोधी इनकलाबी शक्ति संगठित हो रही है। ये आम प्रजा का ध्यान शासन के खिलाफ खिंच रही है। प्रजा का रुझान लोकतंत्र वाल बढ़ रहा है। महाराज इस नाल की फर्क पैंदा है? सिर्फ कुछ शब्द ही बदलने ने। राजा दी थां प्रधान या मुखी शब्द आ जाएगा, प्रजा दी थां जनता शब्द आ जाएगा, ते गद्दी दी थां
कुर्सी शब्द आ जाएगा महाराज। महाराज पुट्टा नाल कुर्सी ऊपर बैठन वाला तो बदलिया जा सकता है, पर कुर्सी अते नीति सदा उहियो रहती है महाराज। परंतु मैनू लोकतंत्र के रुझान तो चिंता हो रही है। महाराज तुसी धर्म से भरोसा करो, जद जद भी राज दे संकट आया असी की नहीं कीता, साडे कोल इस संकट का हल भी है। वही हाल चलने ली मैं तानू बुलाया है। आम लोगों नू धर्म के नाम से वंडना ते किसी एक फिरके विच एहसास पैदा कर देना कि उसनू दूजे फिरके तो खतरा है। जब किसी नू अपना धर्म खतरे च दिखाई देता है तो जुनूनी बन जाता है महाराज, जुनूनी। ते कट्टर जुनूनियां द्वारा धार्मिक स्थल ढवाए जा सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाए जा सकते हैं। ते महाराज ऊपर दीजिए शासन दंगाकारियां दी पिठ थपक पा दे तो फिर हर पासे हिंसा बलात्कार पन तोड़ अगजनी का माहौल बन जाता है महाराज। इनकलाबी ताकत खेरू खेरू हो जानियां हैं ते आम प्रजा का ध्यान शासन दियां कमजोरियां दे विरुद्ध होण तो हट जाता है महाराज। ते महाराज ये उहियो समा हुंदा है जद राजा सराणे हेठ अपनी बांह रख के आराम नाल सौ सकता है महाराज। पर धर्म गुरु जी शासन के खिलाफ सुर बहुत दिखे ने, जे मेरे खिलाफ लोग रोष प्रदर्शन करता उन्हां दा गुस्सा शांत हो जाए। पर मेरी चिंता यह है कि प्रजा भागू कौन दी था हमें की बनाई जा रही है। प्रजा को हथियार बंद बनाया जा रहा है और सू मिली है कि जंगल के अंदर बाकियां दा गुरीला मिलिट्री कैंप चल रहा है। उथे भगोड़े सूरज के पहुंचो दी भी सू मिली है। वही बाकियां गुरीलियां दा युद्ध शक्ति सारधार है। ओदे नाल किता नहीं जिठिया जावे एहो ही मेरी चिंता है। और आज महल नहीं विरोधी चश्मा है, ओदा खात्मा कीता जाना लाजमी है। महाराज मेरे ख्याल विच ओनू खत्म करना शाही सेना ने औखा काम नहीं होवेगा। इस गल दा ध्यान था मैनू किसी एक व्यक्ति नू मारे लई एक ही गोली काफी होंदी है, परंतु इस तरह मारे नाल थके पड़क सकते ने, भयानक झड़प्पा हो सकदियां ने। इसे करके सेनापति था मैं धर्म गुरु नाल सलाह कर रहा। धर्म दे हथियार बहुत शक्तिशाली हुंदे ने। आकाश धर्मी साडा सब तो बड़ा भरोसे योग ते शक्तिशाली हथियार है। यदि रणनीति करो साडे दिमाग नू तेज करन लई मैं इंतजाम कीता होया है। भोग लगा सकता महाराज। शर्माओ नहीं, चापी साज बड़े छोटे ऊंच नीच राजनीति धर्मा सब नु बराबर कर देती है। इस समय तुसी मेरे दोस्त हो,
तो लियाओ महाराज अपनिया सारिया चिंतावां इस जाम च घोड़ दियो। राजनीति दिया सारिया चिंतावां धर्म पी लवेगा महाराज। वाह महाराज वाह। जरूर ये सब तो महंगी ते सब तो पुरानी शराब है। महाराज जिन्नी वधिया शराब होवेगी धर्म गुरु दे दिमाग विचों उन्ना ही वधिया योजना भी निकलेगी महाराज। कुछ ऐसी योजना बनाओ कि सब की मर जावे ये भी ना। महाराज सवेर के दरबार विच इन्हां दासियां नूं बाहर जाण दा हुक्म दियो। घबराओ नहीं, दासियां गूंगियां भी नहीं थे, सुन भी नहीं सकती। महाराज सवेर के दरबार विच गुरीले बागियां नूं गोली बंदी दी अपील करो ते दूजे पासे शाही सेना नूं हुक्म दियो कि पूरी ताकत नाल गुरीलियां ऊपर हमला कर दिता जावे। पर हाँ महाराज हमला करने समय जंगल के आदिवासियों लिए दवाइयां कपड़े रोटी अते अनाज वंडण का प्रबंध नालों नाल किया जाए। ते दूजे पासे किसी गुप्तचर नहीं दरबार विच अफवाह उड़ा दियो। काली शक्ति के खात्मे ने महान जग की घोषणा कर दियो महाराज। फिर इस जाम च बड़ी मस्ती है। अगली गल महाराज एक जाम होर लेके करूंगा। जाम पेश किया जावे। महाराज बाकी प्रजा दे अखी भी घट्टा होना है। इस कम विच तां महाराज तुसी मार हो ही असी भी यही कम करते हाँ। हुण देखो महाराज स्वर्ग ते नरक इत्थे ही है। तुसी रोज इस जाम दा आनंद लेते हो, मस्ती मारते हो। स्वर्ग है महाराज। तुहाडी प्रजा महाराज भुख नाल मर रही है, दुख नाल सड़ रही है, ते हुण साडा कमाल देखो महाराज। असीं की समझाउने आ? दुख विच भी सबर संतोख रखो, रब मिलेगा। दुख तुहाडे अपने कर्मा करके है, राजे का दोष नहीं। देश की मंदहाली का कारण काली रूह का शराब है, प्रबंध नहीं।
ते महाराज ते बेचारे मन लेंदे आ ए नारिक है महाराज एक जाम और चाहिए तुसी हुण हथों पार हो रहे हो और नहीं मिलेगी। अरे महाराज पहला दोस्त गया ते हुण ना कर दे बस एक महाराज जे इस तो बाद मंगा तो सीधा नरक नूं जावां महाराज। और बिल्कुल नहीं मिलेगी। तुसी आकाश तक मेरा नेता वधाओ इहो ही कहने वास्ते मैं तुहानू बुलाया। महाराज ओदे नेड़े हो के मैं मरना जिउंदा सड़ जावांगा महाराज जिउंदा। मेरी आज्ञा महाराज मेरी आज्ञा मेरा ही भांबड़ महाराज मेरा ही भांबड़ हाड़ दे चढ़दे सूरज वांग जगदी शाही महल दे सारे बलूस इकट्ठे करके बाल के भी उन्नी रोशनी नहीं कर सकते महाराज जिन्नी रोशनी ओदी अकली दे जिस्म दी है महाराज। लगदा नशे में डूब गए हो मर्यादा भी भूल गए हो। महाराज यामरस कामरस महाराज महाराज कोई पुरानी सरानी दाती सानू भी दे शाबाश अपने मुंह ते उंगल रखो ते अपने कमरे में जाके सो जाओ। ठीक है महाराज जे दे देंगे मां तेरी वर्दी खिल्ली क्यों है? प्रमुख मेरे को के वर्दी है जदों ये गिल्ली हो जाती है तो मैनू तो लेना इस कार ये गिल्ली है। असी सुनेहे बजवाए सी कि हर कमांडर को दो वर्दियां होनी चाहिए ने। सुनेहा तो बराबर मिल गया सी पर पैसे की काट होने कान मैं दूजी वर्दी सिलवा नहीं सकिया। पर तुसी चिंता ना करो मेरी ये गिल्ली वर्दी अभ्यास दे विच रुकावट नहीं बनी। तू मैनू कुछ चुस्त दिखाई दे रहे हैं मैनू चुस्त ते फुर्तीले कमांडर चाहिए ने। प्रमुख मैनू काला बुखार है शायद मलेरिया है। तेरी किट विच मलेरिया की दवाई नहीं? प्रमुख दवाई की घाटा सारे दस्ते को चल रही है। ओ क्यों? इस महीने मच्छर की काफी बीमार हो गई है जिस कारण दस्ते को कबायली लोगों को अक्सर दवाइयां बढ़ दी गई हैं। किसे होर दी किट विच मलेरिया की दवाई नहीं? मेरी किट में है प्रमुख। ट्रेनिंग तो बाद इसनू दे देना
इसने पहले दस्या ही नहीं तो मैं जो कहा वही करो, जिन्ना पूछा जावे उसका ही जवाब दो। मेनू तू भी बड़ी कमजोर लग रही है कि तेरा निशाना भी कच्चा है। और मेरा इरादा बहुत पक्का है। मैं शहर तो पहली बार जंगल में कैंप लाना ही हां ते मैं ताड़ी उम्मीद का पूरी खरी उतरां। गुरीला जंग आम जंग नालों बतेरे खतरनाक हुंदी है। पर मैं हर कठिनाई का सामना करने तैयार हां। तेरा मुक्का मारन विच अभ्यास बहुत चंगा है। मुक्का इस जगह ते पूरी ताकत नाल बजना चाहिए। शुक्रिया प्रमुख। तेरा भी निशाना बहुत वधिया है ते तू भी 3 मंजिला इमारत तो छलांग लगा सकता है। मैनू अपने इस दस्ते ते मान है। गुरीला दस्ते दे जाबाज कमांडरो, आज जंगल विच साडा 18वां कैंप है। जंगल दे आदिवासी लोगों ने साडे लिए विशेष दावत दा न्योता दिता है। पर दावत तो पहला असि जिस विषय पे चर्चा करांगे वो ये है कि असि ही सब तो नीवे पत्थर की जिंदगी जीवन लिए क्यों मजबूर हां। मैं चाहांगा कि हर एक कमांडर आके अपनी राय इत्थे ऊपर आके पेश करे। दोस्तों, शाही महल का गुप्त तंत्र जंगल की हर गतिविधि से नजर रखता है। गुरीलियां नू मारिया जा रहा है ते प्रचारिया जा रहा है। सानू सबनू इस पे भी गौर करनी चाहिए। घबराने की लोड़ नहीं। साडा गुप्त तंत्र भी शाही महल के गलियारियां विच घुसपैठ कर चुका है। साथी की चिंता जायज। मेरी राय है कि सानू शहरी कामा जमात के दिलों में सुलग रहे शासन विरोध आग को हवा देनी चाहिए। शहरी कामा जमात का विश्वास प्राप्त करके असी अपने लड़ाई को और मजबूत कर सकते हैं ते वो साडे लिए रीढ़ दी हड्डी बन सकते हैं। सो मेरी राय है कि सानू शहरी कामा जमात के दिलों दे विच वध तो वध विश्वास पैदा करना चाहिए। उसी ऊपर क्यों नहीं आ रहे? प्रमुख, मैनू भाषण देना नहीं होता। जो भी कहना ऊपर आके कहो। प्रमुख, मैं तो यही कहना चाहता हाँ कि राजे के मुकाबले साडी हथियारबंद शक्ति बहुत घट है। सानू इस नूं वधा लेना चाहिए है। जिवें साथी जी ने कहा, बेशक राजे के मुकाबले साडी हथियारबंद शक्ति बहुत घट है, इस विच कोई शक नहीं। पर सानू अपनी घट जंगी शक्ति कारण निराश नहीं होना चाहिए। शाही सेना को बेशक साडे नालों वध ते बड़े हथियार आ, पर सानू निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि राजे दे शाही सैनिक भाड़े दे सिपाही जे असी पहल कदमी की नीति अपनावांगे तो साडे सामने टिक नहीं सकते। जंग विच इनकलाबी ताकतां दा संतुलन घटदा बनदा रहता है, पर जिस आखिर विच इनकलाबी ताकतां दी हुंदी आ, इनकलाबी ताकतां दी। जिद्दां कि साथी ने साडा ध्यान घट हथियारां वल दवाया है। हथियार बंद भोला विच हथियारां दी शक्ति बड़ी अहम हुंदी है, पर साडे कोल पैसे दी अति घाट करे असी ना तो हथियार खरीद सकते हां अते ना ही बना सकते हां। इसलिए साडे को दो ही रस्ते बचते हैं।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। परमुख सारे पैसे लुट के हथियार खरीदने चाहिए। प्रमुख मैं साथी नहीं, इस सलाना सहमत नहीं। जो भी कहना ऊपर आके कहो। इस तरह करने नाल सानू शहरी लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा कि राजा सानू चोर कटेरे डाकू समझेगा। हर निक्की मोटी चोरी भी साढ़े सिर मार दी जाएगी। लुट का पैसा आने नाल बाकी लहर में भ्रष्टाचार आ जाने का खतरा बन जाएगा। मेरी राय है कि सानू शाही सेना के हथियार ही लुटने चाहिए। इस तरह उन्होंने मनोबल टिकेगा। शुक्रिया प्रमुख। ये की कह रहे हैं प्रमुख? ये कह रहे हैं राजा निर्दयी नहीं कपटी भी है। दो मैंने मसला जा रहा हूँ नंबर के लिए ये कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਮਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਬਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। एक गल तो ठीक है शहरी खेतर विच लुट-खोह ते बलात्कार वधेरे वध रहे हैं। प्रमुख नारी शक्ति मोर्चा पर एक शिकायत आई है। एक सरकारी कर्मचारी जो जंगल में गार्ड की ड्यूटी कर रहा है लगातार कबायली औरतों ने बदतमीजी में पेश आ रहा है। उस पर बलात्कार का भी इल्जाम है। अदालत का की फैसला होगा? ए अदालत किसी राजे की अदालत नहीं, गुरीला दस्तियां की अदालत है। इत्थे फैसला उस लौणगे जिन्हां नाल अपराध होया है उस नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए ते नारी शक्ति मोर्चा के हवाले किया जाए ते नारी शक्ति मोर्चा पीड़ित तो उसकी राय लैके उस नूं सजा मुकर्रर करे। कैसे तरह होएगा प्रमुख? प्रमुख ਇਹ ਦਾਵਤ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁੰਗਲੋ ਇਹ ਨਾਗਰੋ ਦਮ ਦਮ ਹੋ ਨਾਗਰੋ ਦਮ ਦਮ ਹੋ ਇਹ ਨਾਗਰੋ ਦਮ ਦਮ ਹੋ नागरो डम डम हो 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 नागरो डम डम हो
सेना अपने कैंप पे हमला करने की तैयारी कर रही है। गुरीला दस्ते ने जाबाज कमांडरो एक कैंप फौरी तौर पे फाड़ दिता जावे। एक छोटी तो छोटी पत्तल भी नहीं रहनी चाहिए। अपने पैरों के निशान मिटाने ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਘਸੀਟ ਦਿਓ ਤੇ ਆदिवासियों ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਓ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ। मैनू पूरी आस है कि आकाश धर्मी पोषण करने तो बाद तेरी टहल सेवा च कोई कसर नहीं रही होगी। ते मैं भी यकीन दिवाउण आया कि तेरे गरीब मां बाप नूं भी धन दौलत की कमी नहीं रहन दी गई है। महाराज के हुक्म नाल शाही खजाने दे मुंह उन्होंने खोल दिते गया ते सदा खुले ही रहेंगे। यानी मेरा मुल्क शाही खजाने विचों तारे जा रहा है ते तुसी इस नूं मेरे परिवार लई उपकार वजों पेश कर रहे हो। मेरे अंदर इस नाल सत्कार नहीं घृणा पैदा होवेगी। मैनू मेरे मां बाप नाल क्यों नहीं मिलन दिता जांदा? तू धर्म की महान हस्ती है। सारा देश तेरी पूजा कर रहा है। तेनू दुनिया की तरफ छड़ देनी चाहिए है। दुनिया का प्यार झूठा है, रिश्ते झूठे ने। असली बाप तो ओ परम पिता परमात्मा है। बहुत जल्द आकाश का भी बहुत जल्द तेरा मिलाप उस नाल होने वाला है। तेनू महाराज जी की धन्यवादी होना चाहिए। मैं धर्म की कोई महान हस्ती नहीं हाँ। सारा देश थानू सच दी मूर्त मानदा है, पर तुसी मेरे संबंध विच सबनू धोखा दे रहे हो। मेरे बारे भरम फैला रहे हो। ना ही मैं दुनिया को धोखा दे रहा ते ना ही कोई भरम फैला रहा। भरम विच तां तू है आकाश धर्मी। तैनू मेरे ते विश्वास करना चाहिए है। तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। तू महाचेतना दी अंश है, महाचेतना दी। इस वक्त तेरी आत्मा का तप तेज चलिया नहीं जा रहा। और आकाश धर्मी तैनू इसका ज्ञान नहीं। इस नूं दुनिया दी अखां नाल नहीं वेख्या जा सकता। केवल धर्म गुरु दी अखां इस नूं वेख सकदियां। की तुसी ये सब सुन के आए हो? नहीं, मैं धर्म गुरु हाँ। धर्म गुरु, इस राज का प्रमुख धर्म गुरु। इस वक्त राज पे संकट की दशा चल रही है ते महाराज संकट नूं समझ रहे हैं ते बेचैन हैं। जे महाराज बेचैन रहेंगे तो प्रजा भी अशांत रहेगी। राजनीति के संकट समय धर्म ढाल भी बनता है ते शक्ति भी।
राज संकट ਲਈ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? देश ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਰਾਤ ਪੱਛਮੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तू गलत समझ रही है आकाश धर्मी, तू गलत समझ रही है। कपड़े पखे सुरक्षा पक्ष तो उतारे जाते हैं। इसका मतलब महाराज कितने कमजोर ने कि उन्होंने अपने महल में वो भी औरतां कोलों सब खंड है धर्म गुरु हर प्रकार के संकट के जिम्मेवार महाराज खुद ने। फिर धर्म ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? संकट देवतियां दी करोपी नाल आउंदा है ते उन्हां दी नाराजगी नूं दूर करके ही संकट नूं टालिया जा सकता है। आकाश धर्मी केवल तू आकाश धर्मी इस संकट नूं टाल सकती है। पर वो की मैं इसका प्रबंध कर लिया है। मेरी निगरानी अधीन एक महान यज्ञ किया जाएगा जिस विच ब्राह्मण लोग मंत्रा का उच्चारण करनगे। एक एक मंत्र विच हजारां सालां दी तपस्या समाई हुंदी है। ये महायज्ञ 15 दिन अखंड रूप में चलेगा। सारे देवते यज्ञशाला की पावन धरती पर उतराउणगे ते मैं उन्हां सब देवी देवतियां की देव शक्ति नूं तेरे विच प्रवेश कर देवांगा। आकाश धर्मी मेरे विच क्यों? तुसीं खुद धर्म गुरु हो, अपने विच क्यों नहीं प्रवेश करते? जिस देश विच देवता निवास करते हैं वो देव मंडल अति सुंदर अते सुच्चा है। ए मात लोग मलीन है। आकाश धर्मी पूरे देश विच ते तो बद खूबसूरत शरीर कोई नहीं। शास्त्र अनुसार देवतां दे ठहर दी खूबसूरत व्यवस्था करनी हुंदी है। आकाश धर्मी देव शक्ति के प्रवेश नाल तू भी देवी बन जाएगी। पृथ्वी ऊपर सब तो महान प्राणी तेरे ऊपर किसी भी राजे का कानून लागू नहीं होगा। महाराज मेरे इशारे करते ही तैनू अपना सिंहासन सौंप देंगे। कोई दरबार नहीं लगेगा। सेनापति सारी सेना समेत तेरे चरणों च अपने हथियार सुट देंगे। महाराज समेत सब दरबारी अधिकारी एहलकार पूजा में शामिल रहेंगे। देश ऊपर धर्म का राज होगा, तेरा राज होगा। आकाश धर्मी मैनू ये सब गल्लां बेतुकियां लगदियां ने। मैनू सिंहासन सौंपण नाल संकट का हल किवें होवेगा?
जिस तरह देवते आउणगे अखंड जग विच, उसे तरह संकट लई जिम्मेवार काली शक्ति नूं भी बुलाया जाएगा ते उस नूं भी एक शरीर विच कैद किया जाएगा। आकाश धर्मी किस शरीर विच? देश दे सब तो शैतान मरदे शरीर विच। तां फिर कौन है उमर? इसका फैसला धर्म गुरु ने करना है, ये तेरा विषय नहीं। फिर मैं की करना है? तू कुछ नहीं करना, सब तेरे अंदरली देव शक्ति ने करना है। शैतान शरीर विच कैद काली शक्ति दा अंत करना है। पुण्य ने पाप दा नाश करना है, सच ने झूठ दा खात्मा करना है। आकाश धर्मी पर मैनू कुछ समझ नहीं लगती। संकट लई जिम्मेवार काली शक्ति वाले शैतान मर्द नूं भी मौत दे खूह विच सुट्या जाएगा। आकाश धर्मी तू केवल एक पत्थर मारेगी, एक पत्थर, बाकी पत्थर प्रजा मारेगी जब तक काली शक्ति का खात्मा नहीं हो जाता। पर इतना कत्ल होया। आकाश धर्मी आत्मा अविनाशी है, कदी नहीं मरती। शरीर का की है आकाश धर्मी, इसने उंज ही खत्म हो जाना है। शास्त्रानुसार धर्म के नाम से कुर्बानी देने वाले भी स्वर्गां दे हकदार होंगे हैं। ते देवते वापस जान वेले उस सुभागे मर्द नूं भी अपने नाल देव मंडल ले जाणगे। आकाश धर्मी इस तो सस्ता सौदा केड़ा हो सकता है? बस यही कहने लई मैं इत्थे आया सी। ओम तत्सत, ओम तत्सत। बहुत ही बुरी खबर है। की होया? शाही सेना ने सुनो को गिरफ्तार करके तहखाने में बंद कर दिता है। पर तेने ये सब किवें पता? गुप्त सूचना मिली। समझ गई, समझ गई। धर्मगुरु क्यों आया? बहुत ही खतरनाक ते गहरी साजिश। वो आप ही सैन का वो सवेरे सवेरे कितना चल गया बेटा? वो तेरी बंदूक किथे गई? और रास्ते छोटा आया कि किसी ने खोली? ले होना केड़े गेम में बंदूक रास्ते सेट दी तेरे दोनों सवाल का ऊपर है मानसा बंदूक का कम ही नहीं ले सारी बंदूक का सारा असला जमा करा जे लड़ना प्या तो खाली हाथ क्यों लड़ा हुआ है? लड़ना थोड़ी है, पाठ करना एक मंत्र का मंत्र का पाठ। वो केड़े मंत्र का पाठ? देख पूरे सारे फौजियों ने हथियार असले खाने जमा करा, ठीक है? वर्दियां लाके टोपियां पा सारे ने जिन्ने जिन्ने सी सारे वो जे महाराज की रक्षा करनी पई तक किवें करोगे? देख महाराज ने अपना सिंहासन छड़ दिता 15 दिन ले ना
किस होर दे हवाले गल रोज शहर दे विच डोंडी पट रहे हैं मैनू लगदा तेरे कन बोले आ बोला लगदा मैनू तैनू सुन कोई नहीं ओ मूर्खा ओ मेरे तां ਕੰਨ ही बंद आ तेरा तां दिमाग भी बंद लगदा मैनू ओ संघर्षण भी कदे छड्डे जांदे आ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਹੇ ਲੈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਆਪ ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਕਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਣ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਖ ਉਰੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀ ਆ ਹੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਰੂਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਰੂਹੀ ਆ ਉਹ ਰੂਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਲੈਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੂਗੀ ਉਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀ ਕੀ ਬੜ ਬੁੜ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਣ ਗਈ ਰੱਬ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੈਠੂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇ ਯਾਰ ਲੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਕੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਦਵਾ ਹੈ ਮਸੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਏ ਹੈ ਦੱਸ ਯਾਰ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਾਤ ਹੈ ਪੁਰੇ ਆਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਗੱਲ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ ਬੁੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਲਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫੌਜੀ ਆ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਏ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਮਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਏ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਓਏ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਹ ਮੂਰਖੋ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਆ ਇਹ ਉਹ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ
ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੱਸ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਪੁੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਓਏ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਹਾਂ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਸੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੱਸ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਕਾਸ਼ਤਰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੂਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਕਾਸ਼ਤਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕੋਈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਰਮੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਦਹਾਲੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਅਨਪੜਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰਾ ਵੱਜਣਗੇ। ਓਏ ਚੱਲਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਲੀਏ। ਓ ਮੂਰਖੋ ਓਏ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾ नौजवानों ने शैतानी रूह दे प्रवेश ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਕਾਜ ਲਈ सब नौजवानों का धर्म गुरु बनो साधुवाद बहुत बहुत आशीर्वाद। ओ कपटियों फरेबियों एक ही कैर कमाड़ लगियों सूर में दे कतल दो
परंतु धर्म नीति अनुसार शास्त्रों के विधान अनुसार इस अनुष्ठान लई केवल एक ही शरीर की जरूरत सी। मैनू यह घोषणा कर खुशी महसूस हो रही है कि उस नौजवान की चोन आकाश धर्मी वालों की जा चुकी है। बोलो आकाश धर्मी माता की जय, बोलो सच्ची देवी की जय। वही नौजवान है तुहानू सब नू जान के एक बड़ी हैरानी होगी कि इसका नाम सूरज है। ते वही सूरज है जिसनू बागी अंदोलनकारियों का नेता समझा जाता सी। गुरु जी ये तो सचमुच हैरानी वाली गल है। सूरज के इस महान फैसले लई शाही महल ते सारी प्रजा दा मैं धन्नवादी हां। सूरज नू बाकी ते देशद्रोही कहना शाही महल दी भुल सी। मैं धर्म गुरु ते सारी प्रजा अगे इस भुल लई पश्चाताप कर रहा। हमला दोस्तों शाही महल वालों मैनू गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार होने की साडी अपनी योजना सी ते इस योजना विच मैं आकाश धर्मी के सहयोग लई उन्हां दा धन्नवाद करदा हां। जागदी जमीर वाले लोगों ये हाकमां दी खासियत रही है कि जद जद भी हाकम कुर्सी पे बैठते ने वो अन्ने गूंगे ते बोले हो जाते ने ते जेड़े किसान किरपी कामे ते विद्यार्थी इन्हां लोक दोस्ती ताकतां विरुद्ध संघर्ष करते ने उन्हां दे संघर्ष नूं पुतलिया जाता है। पर लोक संघर्षकां दा भी यह इतिहास रहा है कि हाकम जो भी कोशिशा कर लैन लोक संघर्षां दी हमेशा जित हुई है। हर युग विच इहो जे भ्रिष्टाचारी हाकमां खिलाफ लड़न लई सानू निर्णायक जंग लड़नी ही पैनी है।
हाँ हाँ सानू जंग लड़नी पैनी है। हाँ हाँ सानू जंग लड़नी पैनी है। ते हर बार ना जंगा भी लोकां दी ही होवेगी। हाँ हाँ लोकां दी ही होवेगी। हाँ